आपको कब तक डेट कर लूंगा मैं? चांसेस है पर भाई मेरा तो कैरियर सुनते ही पत्ते गिर गए हाथ से यार। ओ माय गॉड, मैंने इतना शफल किया पैसा है भाई। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से पहले मूव ऑन हो गए हो? स्किप। आज का ही दिन बर्थडे उसका आज। उनकी लाइफ में कोई है जिनको अब जिनके साथ है वो तो यस। हर हर महादेव जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। शी इज माय फ्रेंड आन्या शर्मा और भाई ये है टैरो कार्ड रीडर। और ये क्या होता है ये आप बताओ। ओके सो आज हम करो कोई बात नहीं। मैं व्लॉग में डालूंगा ये। भाई ये कैमरा क्या के बोलने में शर्म आ रही है बहुत ज्यादा। सब व्लॉग में जाएगा। नहीं प्लीज। कि कैमरा फेस करने में कितनी प्रॉब्लम है जब कोई नया बंदा होता है। ओके सो हेलो चलो भाई वो ना भी होता है कैमरा के। मैं ऐसा करता हूँ, इससे पहले ये पीटे मेरे को। मैं ऐसा करता हूँ, आप कैमरा की तरफ मत देखो, सोचो कैमरा है ही नहीं। ऐसा करते हैं, मैं पूछ रहा हूँ मान लो आपसे कि टैरो रीडिंग होती क्या है। चलो टेक नंबर 51 स्टार्ट है। चलो सो हेलो एवरीवन, और आज हम साहिल जी की रीडिंग करने वाले हैं। तो पहले मैं बता देती हूँ कि टेरो कार्ड्स क्या होते हैं। साहिल जी। हाँ भाई, तो कार्ड्स एक ऐसी चीज है, टेरो कार्ड्स ऐसी चीज है जिससे कि आप अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। आप अपने करियर, लव लाइफ और सेल्फ ग्रोथ के बारे में जान सकते हैं। तो आज साहिल जी हमसे कुछ पूछेंगे और जवाब दूंगी मैं इन कार्ड्स के थ्रू। और भाई ये ना बिल्कुल रॉ होने वाला है। मैंने पूछा था इनसे पहले कि क्या ये रियल होता है। भाई देखो आपको पता है मैं बहुत फैक्ट बोल देता हूँ आपके सामने आके। और अभी ये सब शुरू करने से पहले उन्होंने मुझे एक दो चीजें बताई जिससे मैं कनेक्ट हो गया। मैंने कहा भाई ये तो जेन्युइन चीजें हैं जो हुई है मेरे साथ। तो भाई हाँ रियल है और डिपेंड करता है कि एक्सपीरियंस सामने वाले का कितना है। इनका एक्सपीरियंस है 3 साल का। और शुरू करते हैं, बिल्कुल रॉ आएगा भाई, आप क्या जो आएगा। yes. चलो भाई ओके सो लेट्स स्टार्ट। मुझे कार्ड निकालना होगा, बाहर से बंदे सोचेंगे जुआ खेलने दोनों अंदर गाड़ी में। सही बता रहा हूँ मैं। चलो भाई जी, मैं नीचे कर लेती हूँ कार्ड। नहीं ऊपर करके करो, उन्हें सोचने दो क्या होगा। मैं कहूंगा तुम भी आ जाओ, तुम भी खेल लो भाई रमी। ओके तो आपको क्या पूछना है? मुझे कार्ड खींचना होगा? नहीं अभी मुझे नहीं, पहले अभी। ये पूछना है, मुझे अपना कैरियर का पूछना है कि क्या सीन है, कब ये ट्रैक पे आएगा। अभी तो चीजें हिली पड़ी हैं। ओके भाई मेरा तो कैरियर सुनते ही पत्ते गिर गए हाथ से यार। पत्ते महादेव। पत्ते नहीं बोलते। सॉरी पत्ते नहीं बोलते, मैं पेड़ के पत्ते बोल रहा था। कार्ड्स बोल पेड़ के रहे हैं। पत्ते गिर गए थे, पेड़ के। यार ये गड़बड़ तो नहीं थी, मेरा कैरियर की बात पूछते हैं नहीं, कार्ड्स नहीं, नीचे गिर ऐसा गए। कुछ नहीं, ऐसा कुछ भाई मैं तो घबरा गया। अच्छा पत्ते घबरा रहे होंगे, कैरियर इतना ऊपर होने वाला है। अरे वाह, है ना। द स्टार का कार्ड आया है। अगर आप में से कोई टैरो कार्ड रीडर है या जानता है इसके बारे में तो आपको पता होगा स्टार कार्ड कितना पॉजिटिव होता है। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि करियर कैसे रहने वाला है तो आई थिंक सो आपका करियर बहुत अच्छे रहने वाला है। पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जिन लोगों पे ट्रस्ट करोगे, सोच समझ के आपको किसको कितनी पावर देनी है, कितना क्या काम देना है, आपको उस पे सोचना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे भाई ये भी इस चीज से मैं कनेक्ट किया क्योंकि मैं पास्ट में ऐसी कुछ गलतियां करके आया हूँ कि बहुत ज्यादा किसी को पूरा उसके लिए खुद को समर्पण कर देना ये वो। तो भाई मैं कनेक्ट होता जा रहा हूँ उससे। और आप भी भाई करवा सकते हो ये, मैं इनकी आईडी मेंशन कर दूंगा, आपको कभी करना हो। और भाई प्रमोशन नहीं है, मर्जी है करवाना हो तो करवाना, वरना मत करवाना भाई। बहुत रॉ बता रहा हूँ हाँ, क्योंकि मेरी तो दोस्त है वो, कोई ऐसा नहीं कुछ पेड प्रमोशन चल रहा है वो, नहीं भाई। और यहाँ पे ये है कि आपको अपने इमोशन, क्योंकि आप ऐसे इंसान है जो बहुत ही इमोशनल है, तो आपको अपने जो इमोशन, जो आपकी क्रिएटिव साइड है उसको चैनलाइज करनी है अच्छे से और अपने काम पे और ज्यादा क्रिएटिविटी और क्या अलग हो सकता है, इनोवेटिव हो सकता है, वो आपको सोचना है। लोगों पे जो कि इमोशंस आप वेस्ट सोच नहीं रहे करने हैं। ना, है ना। यस डेफिनेटली, यही गलती की थी। यप। ओके सो करियर तो सुपर्ब रहने वाला है। बस उस डिसीजन के बारे में कि आप किसको कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हो वो आपको सोचना है और उसका ध्यान रखना है। यस। पैसा कब आएगा बहुत सारा मेरे पे। ओ माय गॉड, मैंने इतना शफल किया पैसा है भाई। भाई भगवान नजर ना लगे। इतना शफल किया मैंने एंड स्टिल नजर बट्टू दिखा दो, नजर ना लगे, नजर बट्टू दिखा दो, नजर बट्टू दिखा दो। ओ माय गॉड भाई पर करेंटली तो मेरे अकाउंट में
एक भी रुपए नहीं है मेरे, ये कब आएंगे मेरे पे ये बता दो बस। जेन्युइन नहीं है भाई, मेरे पे कोई प्रमोशंस वगैरह नहीं आ रहे बहुत टाइम से, जेन्युइनली नहीं है। बताओ कब आएंगे अब ये पैसे मेरे पे? ये अच्छा तरीका है नहीं पैसों को बुलाने का। कब आएंगे बताओ? देखो ओके नाइस सी आपका आप जो अभी कर रहे हो ना, उसी से ही आपकी प्रमोशन होगी एंड उसी से जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपका काफी बेनिफिट होने वाले। डेफिनेटली फाइनेंसेस जो है वो अभी मैं जो कर रहा हूँ मतलब जो मैं क्योंकि चेंजेस कर रहा हूँ अभी अपनी चीजों में, तो होगा वो काम। यस डेफिनेटली बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मैंने जो पहले बोला, बार बार ये चीज़ मेरे दिमाग में भी आ रही है कि आपको जो आसपास के लोग हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप किन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप किन के साथ डील कर रहे हैं, कोलैब कर रहे हैं, तो उसके साथ आपको थोड़ा सा सोचना है। बाकी तो ऑल इज़ गुड। पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, ये कार्ड्स आए हैं एंड ग्रोथ दिख रही है डेफिनेटली। त्याल ताल है भाई थपके। तो अब लव लाइफ पूछूंगा मैं, क्योंकि शाइल की लव लाइफ है बहुत गंदी। चलो भाई बताओ फिर क्या पूछना है। क्या पूछूं भाई? मेरी गर्लफ्रेंड तब बनी थी। ठीक है, गर्लफ्रेंड कब बनी थी? अभी तो नोनू बहुत परेशान है अपनी लव लाइफ से। या तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से पहले मूव ऑन हो गए हो? स्किप सच्चाई आली है दोस्तों, सच्चाई आली है। तो पहले मूव ऑन हो जाओ, फिर दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचना बेटा। चांसेस है, मतलब ठीक है, तुम पहले थोड़ा पढ़ो लिखो, फिर उसके बाद सोचना इस चीज के बारे में। अभी तो यही है, पहले मूव ऑन हो जाओ, ठीक है? पहले रोना बंद करा करो, रात को बहुत रोते हो उसके यादों में। नूनू रोता नहीं दोस्तों, नूनू रोता नहीं। हाँ दिख रहा है, ये देखो भाई नूनू के सामने जो क्वेश्चंस आए, देखो ऐसा होता है कि उसकी लव लाइफ तो कोई है नहीं, वो भी बच्चा है, तो मेरी जानते हैं भाई, मेरी जानते हैं। यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे पास्ट जानना है, मुझे फ्यूचर नहीं जानना, क्योंकि मुझे गर्लफ्रेंड अब बनानी नहीं। ओके हाँ, नूनू को बनानी थी, उसने पूछ लिया। लेट्स सी कि साहिल जी की पास्ट एनर्जीज लव लाइफ में कैसी रही है। और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। मेन होते हैं कैरियर और लव लाइफ वगैरह, यही जानना होता है, इसी में आपको क्रिस्प मिलता है और सबको, तो मैं बस वही करूंगा। ओके जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि ये अभी बिल्कुल रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज इनके पास्ट उसमें काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स रही हैं, जिसमें इन्होंने काफ़ी अपना टाइम डिवोट किया है, काफ़ी अपने इमोशंस लगाए हैं, बट सामने वाले से वो कुछ टाइम के बाद वो रेसिप्रोकेशन इन्हें नहीं मिला, और कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत एडिक्टेड हो गई थी। मतलब काफ़ी ज़्यादा ये टाइम देने लगे थे, जो इनकी प्रायोरिटी चीज़ है वो ना करना, और उस रिलेशन को मतलब ये तो अपने हुआ है। को, मतलब मेरे को सामने वाली लड़की ने कभी ऐसा नहीं बोला, बट मेरी साइड से हुआ है कि अपनी मेन काम को छोड़ के उस चीज में इन्वॉल्व रहना। और ऐसा नहीं है कि सामने से मेरे को एफर्ट्स नहीं मिले एक स्टेज के बाद। हाँ, बट ये होता था कि सामने वाले इंसान को थोड़ा सा टाइम लगता था गलती मानने में, अपनी ये चीजें होती हाँ, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद चीज़ें ऐसे हाथ से निकलने लगी और चीज़ें खराब होने लगी, जिसमें कि कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया कि क्या करें। बहुत डिस्कशंस होते होंगे कि अच्छा भाई इतना कुछ पता लगता है कार्ड से। भाई मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ, जो इन्होंने अब तक बोला है, कुछ भी अभी अब तक कुछ भी गलत नहीं निकला है भाई। तो मतलब काफ़ी डिस्कशंस हुई होंगी, काफ़ी आपने भी बोला होगा कि अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अब जो मेस्ड अप हो गया ठीक है, बट अब इसका वे निकालते हैं कि इसको कैसे ठीक की जाए। एग्जैक्ट चीजें हुई थी, एग्जैक्ट। बट सामने से उनका भी रहा है कि नहीं भाई ठीक, एक टाइम पे ठीक करनी है, उनका भी सामने से रहा है। हाँ। बट फिर एक पॉइंट पे उनके लिए चीजें इतनी ट्रिगरिंग हो गई या फिर इतनी मेस्ड अप हो गई कि वो होता है ना कि गिव अप कर दिया उन्होंने जल्दी, जिसकी वजह से ये है कि इन्होंने रस्सी पकड़ी रही पर उन्होंने छोड़ दी। मतलब ऐसा कुछ रहा है, मैं नेगेटिव नहीं बोल रही, बट बहुत भाई महादेव की कसम एग्जैक्ट यही हुआ है, और मैं खुद हैरान हो गया क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट यही हुआ है। मैं कभी आके आपके सामने आके एग्जैक्टली चीजें बोल नहीं पाया, लेकिन एग्जैक्ट यही हुआ है भाई। मैं मान गया टैरो कार्ड रीडिंग। मैं आपसे कैमरे के बाद पूछूंगा चीजें बहुत सारी। ठीक है। फिर आपने अपने आप को, एक फेज ऐसा आया था कि आपने बिल्कुल आइसोलेट कर लिया था अपने आप को, जिसकी वजह से आप शायद खाना भी नहीं खाते होंगे, या फिर एक होता है ना कि भाई डिस्कनेक्शन। और ये होता भी है कि जब भाई रिलेशनशिप आपका एंड होता है इतने टाइम का, तो चीजें डगमगा जाती हैं, लाइफ रूटीन सही नहीं चल पाता, काम बहुत गड़बड़ हुई थी। आप अपनी चीजों को बहुत इमोशन से चलाते हो, राइट?
तो उस पे मुझे दिखा है कि आपने आइसोलेट कर लिया था उसके बाद अपने आप को, एंड काफ़ी रियलाइजेशन हुआ था। तो ये अच्छा है कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप आया और आपको ये सिखाया, वरना आप शायद आपके पास वो आइडियाज़ नहीं आते, आप कुछ कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। ये भाई ये रियलिटी में बहुत कंफर्ट जोन में चला गया था कि मैं बस उसी में काम कर रहा था, मैं उससे बाहर ही नहीं निकल रहा था। ये रियलिटी है। और मैं सामने वाले को गलत नहीं बोलूंगा भाई कि लड़की गलत थी, वो नहीं भाई। Yes, मैं खुद से ही बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था उसमें, बहुत ज्यादा घुस चुका था और मैं काम पे कम ध्यान दे रहा था। ऐसा भी जान सकते हैं कि जो सामने वाला इंसान था वो वापस आएगा या नहीं आएगा, या उसकी लाइफ में कोई और आ गया है। डेफिनेटली। देखो मुझे उस इंसान के पास वापस जाने का ऐसा कुछ नहीं है, मैं जनरल बता रहा हूँ, ठीक है होता है भाई, अपने अंदर होता है कि भाई हाँ हो जाए, बट अभी मुझे ये कि उस इंसान को कहीं और रहना, तो कहीं और रहे, बस खुश रहे। मेरे अंदर वो नहीं है भाई, हम लॉन्डो में होता है, मैं ये नहीं होता कि सामने वाले को ये हो जाए वो हो जाए, भाई वो खुश रहे, बस ये चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन क्रिस्प के लिए, मजे लेने में क्या जा रहा है। तो नाम आप बता सकते हो, मतलब म्यूट कर दूंगा वीडियो में भाई, लेकिन ओके। पूरा निकनेम तो नहीं बताना, पूरा बताना ना। पूरा, हाँ। ठीक है। लिपसिंग भी पढ़ ली किसी ने तो। डेट ऑफ बर्थ चलो कोई नहीं। नहीं मैं बता रहा हूँ। मैं पता क्यों नहीं बताना चाहता भाई, आज का ही दिन बर्थडे उसका आज, ठीक है। मैं बर्थडे वाले दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूँ भाई उसके, और बस मुझे ये खुश हो भाई, जहाँ भी हो एंजॉय कर रही हो अपना बर्थडे फर्स्ट क्लास, मस्त मजे मार रही हो, और कुछ नहीं चाहिए भाई। सच बताना एकदम। हाँ बिल्कुल सच। ओके, तो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी हो गई हैं, ऊंच नीच हो गई है, अब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती बिल्कुल, बट चांसेस है कि वो अभी भी सोचती हूँ आने का, और वो मतलब पूछने का कि क्या चल रहा है, या फिर कुछ एक होता है ना कि ग्लिम्स जानना है उन्हें, लाइफ के बारे में बातचीत करनी है, तो वो हो सकता है कि बस जानना है, में। हाँ है ना, कि बस क्या चल रहा है ये वो। हाँ। अभी इमोशनली हो सकता है वो सही चीजें नहीं चल रही उनकी लाइफ में, अब बातचीत हो सकती है इन फ्यूचर में। बातचीत का क्या करना है जब लौंडा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस कभी दोस्त नहीं बन सकता, या तो वो बीवी बनती है या वो गर्लफ्रेंड रहती है भाई। मुझे ये बताओ कि अब वैसे तो देखो मेरे को नहीं पता कि कोई है या नहीं, और होगा भी तो भी मैटर नहीं करता। मैं सिर्फ भाई मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, मैं ये ब्लॉग के लिए पूछ रहा हूँ। आज उसका बर्थडे है, मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ होगी, क्या क्या नहीं भाई। मेरी हिम्मत भी नहीं कि मैं उससे एक शब्द भी बोलूँ, क्योंकि उसने मेरे को कुछ एक जगह पे एक ऐसी लाइन बोली थी जो मुझे लगा था कि भाई ये गड़बड़ हो गया। मेरी उससे बहुत लड़ाई हुई थी, मैंने भी बहुत कुछ बोला। जब सॉल्व होने वाली बात थी तो उसने मुझे कुछ एक वर्ड ऐसा बोल दिया था, एक लाइन ऐसी बोल दी थी कि मुझे लगा था कि ठीक है यार, उसकी लाइफ है, उसे एंजॉय करने दो। गलतियां उससे भी बहुत हुई हैं, तो मैंने भी लेट गो करा था। मेरे से हुई जब, तो वो लेट गो नहीं कर पाई। वो अपनी जगह सही है, सबका अपना अपना नेचर होता है भाई। वो लड़की गलत नहीं है, हाँ एंड में मैं गलत था भाई कुछ चीज़ों में, बट मैं सब चीज़ें बता नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं ही बहुत गंदे वाला गलत होता ना भाई तो मैं खुल के बता देता, बट सामने वाले का मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। कि मेरे को ये होता था हमेशा से कि मेरे लिए लाख गलत सोच लो, उसके लिए एक गलत भी ना सोचे कोई, तो ठीक है जो है ओके है। अब तो इसलिए बस मैं क्रिस्प के लिए जानना चाहता हूँ कि है उसकी लाइफ में कोई। वैसे तो मुझे पता है, वैसे तो मतलब मेरी इंट्यूशंस मुझे पता है क्या कहती हैं, ऐसे तो एग्जैक्टली तो नहीं पता। और मैं बताऊं मेरे हिसाब से आएगा कि है, अगर है नहीं तो वो प्रिपेयर हो चुकी है किसी और के लिए। हाँ मुझे दिख रहा है कि हाँ उनकी लाइफ में कोई है जिनको अब जिनके साथ है वो, तो यस भाई जहाँ हो खुश रहो, एंजॉय। टिश्यू पेपर नहीं टिश्यू पेपर, मेरे साथ महादेव है और किसी की जरूरत नहीं मुझे अब। यस। तो दोस्तों अब मैं करता हूँ फ्यूचर की बात। प्रेजेंट और पास्ट तो ही बात नहीं हो जाता, अब फ्यूचर की बात करते हैं। आप मेरी लव लाइफ चेक करके बताओ कि आपको कब तक डेट कर लूंगा मैं। चेक करते हैं भाई, थोड़ी मस्ती भी जरूरी है। ये क्या पूछ रहे हो? बताना पड़ेगा जी, आपका काम है। चलो सही बात है, बताना चलो। तो पड़ेगा। स्टार बनूंगा भाई मैं किसी को डेट नहीं करूंगा, मैं स्टार बनूंगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि चांसेस है, पर अपने काम पे ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर है। व्लॉग तो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हलल महादेव।
तीन नशे ते प्यारे एक और जुड़ गया है, तरक्की कहती राजा मुझको लेके उड़ गया है।